शांति। आज 20/7/2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि शिव बाबा ने 25/2/2006 को सुनाई थी। आज की मुरली का शीर्षक है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। बाबा ने क्या कहा? मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो शिव बाबा समान बनो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां बाबा को पहुंच रही थी। हर एक के मन में शिव बाबा के जन्मदिन, शिवरात्रि का दिन था तो शिव बाबा का जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई थी। शिवरात्रि थी उस दिन। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो या फिर लेने आए हो, तो बाबा हर एक अपने प्यारे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाबा और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। आज के दिन शिव बाबा का भी जन्मदिन के रूप में, अवतरण दिन के दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में तन में शिव बाबा आए तो उसको एक अवतरण दिवस के रूप में शिवरात्रि के दिन को मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कहीं पर भी नहीं होता जो बच्चों का जन्मदिन और पिता का जन्मदिन एक संग। और जब बाबा ने अवतरण लिया तो बाबा के मुख से, मुख वंशावली से, ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली से हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने जन्म लिया। तो पिता का और बच्चों का जन्मदिन एक दिन हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसा सारे कल्प में नहीं होता जो पिता और बच्चों का जन्मदिन एक समय हो। आज के दिन की विशेषता कल्प में, सारे कल्प में नहीं है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? जैसे बाबा का और बच्चों का जन्मदिन एक साथ हो तो ऐसी जयंती, नाम तो शिव जयंती है लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। जैसे शिव बाबा बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाबा के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। अब जन्मदिन भी एक साथ और संगम युग में बाबा के साथ हमें रहना है, क्योंकि शिव बाबा और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे उनके मददगार बनकर इस विश्व का कल्याण कर रहे हैं। अकेला पिता नहीं कर सकता, अकेला शिव बाबा नहीं कर सकता, बाबा कर रहा है। बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ और बाबा का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। अब बाबा कहते हैं शिवरात्रि के दिन, शिव जयंती के दिन भगत पुकार रहे हैं कि हे परमात्मा आओ। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे कैसे बाबा का संदेश उन तक पहुंचाएंगे? भक्त तो सोच रहे हैं लेकिन आप बाबा के साथ इस संगम युग पर संगम का समय बिता रहे हो। बाबा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना ढूंढते रहते हैं, हे परमात्मा, हे पतित पावन आओ। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, ढूंढते रहते हैं ना बच्चे, आपने ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? अब बाबा ने आप बच्चों को चुना या आपने बाबा को चुना? किसने चुना? आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन शिव बाबा ने देखो बच्चों को कहाँ कहाँ से, बाबा के देश विदेश से बच्चे भी इस ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो कहाँ कहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बाबा ने एक एक बच्चे को अपने ढूंढकर स्वयं से जोड़ा। तो जिसने बाबा को ढूंढने में मेहनत, बाबा कहते मेहनत भी की, बाबा का बनने में मेहनत क्या है? मेहनत की कि नहीं? हाथ उठाओ जिसने बाबा को ढूंढने में मेहनत की। भक्ति में किया, लेकिन जब बाबा ने ढूंढ लिया फिर मेहनत नहीं की। बाबा ने क्या कहा? एक शब्द मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और शिव बाबा ने क्या कहा बच्चों से? मेरे बच्चे। बाबा, बच्चों ने कहा मेरा बाबा, एक शब्द से बाबा को ढूंढ लिया। और बाबा, शिव बाबा ने क्या कहा? मेरा बच्चा। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? अब ये मेरा कहना, मेरा बाबा, बाबा कहते हैं सस्ता सौदा है या मुश्किल है? बहुत सहज सौदा है। बाबा कहते हैं बहुत सहज है बाबा से योग लगाना, बस सच्चे हृदय से मेरा बाबा कहा। लेकिन कभी कभी आपके अंदर की कमजोरियां आपको मुश्किल अनुभव कराती हैं,
शिव बाबा देखते हैं भक्त भी हैं जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त हैं। आज के दिन वो व्रत रखते हैं, अब शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं। आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष व्रत मनाते हैं, आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। तो जो 21 जन्म में मन से व्रत रखना पड़ता है, ना कि तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत भी आप लेते हो। अब कौन सा व्रत लिया आपने? अब बाबा का बनते ही हम बच्चों ने कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार, संसार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया जो अपने को संपूर्ण पवित्र बना लिया। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया। और किस किस चीज का व्रत लिया? क्रोध को छोड़ने का व्रत लिया। मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी कोई क्रोध की फीलिंग ना हो। क्योंकि बाबा ने देखा कई लोग क्रोध को तो जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध का अंश भी होता है, जैसे ईर्ष्या करना, किसी से निंदा करना, ये भी सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। तो इसको भी आप बच्चों को छोड़ना है, इसका भी व्रत लिया। काम को जीता, क्रोध को, मोह को जीता, अहंकार को जीता। तो ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों ने व्रत लिए। अब शिव बाबा के साथ चलना है, माना बाबा हमको सतयुगी राजधानी में ले जाएगा बाबा के साथ, तो उसमें हमको क्या करना होगा? शिव बाबा के समान बनना ही पड़ेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं बाबा का जन्मदिन है, उस पर बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? आप दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। मन से सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। इसके लिए सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है। सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियां जिसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त स्वतः ही हो जाता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना कि आपको न दुख देना है न दुख लेना है, न दुख देना है न दुख लेना है। कई तो बाबा कहते हैं आज के दिन ये चेक करते हैं कि किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है तो अपने को छुड़ा ले। अब बाबा कहते हैं अब लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने मुझसे बोला तभी मैं दुखी हो गया, दूसरे ने मेरे ऊपर क्रोध किया इसीलिए मैं दुखी हो गया। तो बाबा ने कहा स्लोगन याद रखना, ना दुख किसी को देना है, ना ही अगर आपको कोई दुखी करे, आप पर क्रोध करे तो उसकी बातों से आपको दुखी होना है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं अगर आपको बाबा से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को ही कुर्बान कर सकते हो? नहीं, कुर्बानी की निशानी है फरमान मानने वाला, बाबा की श्रीमत को मानने वाला, बाबा की आज्ञा को मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकते हैं, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं के वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर आपने व्यर्थ अपने थॉट्स को, अपने व्यर्थ संकल्पों की आदत होगी तो व्यर्थ में उलझ जाएंगे। तो बाबा आज बच्चों की विशेष यही हिम्मत का संकल्प है, चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मुहूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम कौन? परमात्मा के बच्चे हैं। समय की भी यही पुकार है कि हमें क्या करना? वह शिव बाबा के बच्चे बनकर दुआएं देने और दुआएं लेने वाला बनना है। शिव बाबा कहते हैं हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सभी को मुक्ति दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देना है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय भी आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। तो दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं, इसीलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसीलिए बाबा कहते हैं पहले 100 को मुक्ति दो, 100 को विकारों से मुक्ति दो। हमें किस चीज से मुक्ति देनी? स्वयं को
विकारों से मुक्ति दो। पहले तो 100 को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल के लिए नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों में वो कृपा, रहम की, दया का वाइब्रेशन नहीं भरेगा। अभी से ही अपने अंदर क्या संस्कार भरने हैं? दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कारों को भरना है। अच्छा, चारों ओर के लवली लकी बच्चों को सदा स्वराज द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाबा के आज के जन्मदिन की, बाबा और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। वरदान है विश्व कल्याण की जिम्मेदारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचिता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलवेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी आपके स्वागत करेगा, लेकिन यदि आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे इस समय अपने हिसाब किताब चुकता नहीं करते, अपने पाप कर्मों को शिव बाबा की याद से भस्म नहीं करते, तो उन्हें किसके सामने हाजिर होना पड़ेगा? तो बाबा का कौन सा स्वरूप होगा? धर्मराज का। तो धर्मराजपुरी में जाना होगा। ये सजाएं फाइन है, इसीलिए क्या करना? रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भारी पड़ना पड़ेगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर सबकी मनोकामना पूर्ण करने की सेवा करें। आज के बोले से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।